हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म का जो 2200 प्लस रीजनिंग का बुक है उसका सेट 1 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। यानी दो बस है जो एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर, यानी दो बिंदु, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, इसके बीच की दूरी 185 किलोमीटर है। कहता है कि पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, पहला जो बस है वह 35 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ से यह 35 किलोमीटर पहला बस चला। उसके बाद कहता है कि दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर यानी जब ये सामने चल रहा है तो दाईं ओर इधर होगा। तो दाईं ओर यानी नीचे, ये दाईं ओर कितना चला? तो 17 किलोमीटर यह दाईं ओर चला। 17 किलोमीटर कितना चला? दाईं ओर जाकर चला 17 किलोमीटर। उसके बाद फिर कहता है कि बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। अब बताइए, नीचे की ओर आ रही है तो बाईं ओर मुड़कर फिर कितना चला? 42 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर चला। फिर आगे कहता है तथा मुख्य सड़क पर वापसी पहुंचने के लिए दिशा लेती है। यानी मुख्य सड़क की ओर वापस पहुंचने के लिए, यानी इस दिशा में यह मुड़ जाता है। उसके बाद कहता है कि एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। यानी दूसरी सड़क पर यह केवल कितना चला? दूसरी बस सड़क पर कितना चला? 36 किलोमीटर ही केवल चला। तो कहता है कि इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कितनी होगी जो पूछ रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ से ये दूरी यहाँ पर अगर 17 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा? यह 17 होगा। कितना होगा? 17 किलोमीटर। अब बताइएगा, तो जितना ये है तो अगर यहाँ से हम इसको अगर यहाँ तक मिलाए तो ये भी 42 किलोमीटर हुआ। तो आखिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर कुल दूरी कहा जाए तो ये 42 और ये 35 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5 और 2 7 होता है और 4 और 3 7, यानी 77 किलोमीटर यह यहाँ तक की दूरी हो गया। अब पूरा दूरी जो है 185 और इधर से ये चला 36 और इधर से ये चला 77, तो 36 और 77 कितना हो गया? 7 6 तो आपका 13 हो गया, 7 3 10 1 11, 113 किलोमीटर दोनों मिलकर चला। और टोटल दूरी था 185, उसमें से हम कितना माइनस कर लेंगे? 113 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? आपका हो जाएगा ये 2 और ये 7, यानी जो 72 किलोमीटर है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। यानी पहला दिया हुआ है लेखक, दूसरा दिया हुआ है कलम। यानी लेखक जो है अपना लिखने का काम किससे करता है? यानी वह अपना काम किससे करता है? कलम के द्वारा लिखकर वो अपना काम करता है। तो सेम उसी तरीके से दर्जी, तो बताइए दर्जी क्या काम करता है? दर्जी काम करता है सिलाई ये सब भी करना। तो आखिर वो उसका औजार क्या हो गया? तो औजार उसका सुई हो गया। सुई के द्वारा ही वह सिलाई कढ़ाई जो भी कर पाएगा। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी सुई। चलिए आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या गया है इसमें। देखिए, आर से कितना बढ़ गया? आर से एस हो गया, यानी +1 हो गया। ए से कितना बढ़ गया? ए से आ गया सी, यानी +2 हो गया। एम से कितना आ गया? पी, यानी कितना हो गया? +3 बढ़ गया है। और ओ से हो गया एस, यानी कितना बढ़ गया? ये +4 बढ़ गया। तो ध्यान दीजिए इस पर क्या है, ये कितना है? ये आपका 22 है, एक 24 है, एम आपका 13 है और जे आपका कितना है? 10 है।
तो देखिए पहला क्या बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, तो 1 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए नीचे इसका लिख देते हैं, अगर 1 बढ़ाएं तो 22 + 1 कितना हो जाएगा 23, और 23 पर होता क्या है तो W होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 24 है, अब कितना बढ़ाएंगे +2 करेंगे, देखिए +1 तो फिर क्या है +2, तो बताइए 24 और 2 कितना होता है 26, और 26 होता है आपका Z होता है ना। उसके बाद कितना बढ़ाना है 3 बढ़ाना है ना, तो 3 बढ़ाएंगे, अवर में प्लस क्या करेंगे 3, और 3 कितना होता है 16, तो 16 यानी P हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़ाएंगे कितना, अवर +4 करेंगे तो, और 14 में क्या होता है N होता है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी WZPN किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्ण को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। यानी विशेष वर्ण को कह रहा है, यानी जितना भी स्टार, प्रतिशत, हर्ट्ज, डॉलर, ये सभी चीज़ है, ये सब भी विशेष वर्ण में आते हैं, तो कह रहा है ये सभी को हटा दिया जाए। तो देखिए एक विशेष वर्ण आपका ये हो गया, दूसरा विशेष वर्ण आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, और चौथा आपका ये विशेष वर्ण है, और पांचवा ये विशेष वर्ण है। ये सभी को जब हटा दिए उसके बाद कह रहा है कि x के दाईं ओर 10वें स्थान पर, तो x ये है और इसके दाईं ओर 10वें स्थान पर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें स्थान पर क्या है R आ जाता है, तो R आपका क्या हो गया राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है राइट आंसर है। तो आइए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम बी भरते हैं, सबसे पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं, तो अगर बी भरते हैं तो सी बी बी बी, फिर अगर ए तो ए सी, यानी कोई भी पैटर्न हमको दिख नहीं रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरीके से बांट लेते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पर ए भरते हैं तो ए बी बी, और अगर यहाँ पर हम सी भरते हैं तो ए सी सी, और अगर यहाँ पर हम फिर बी भरते हैं तो ए बी बी ए सी सी ए बी बी ए सी सी और ए बी बी। यानी क्या क्या भरे, ए भरे, सी भरे, फिर बी भरे, फिर सी भरे और बी भरे। यानी किस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो ध्यान दीजिए वकील कोर्ट दिया हुआ, वकील का संबंध कोर्ट से है, यानी वकील जो है अपना वकालत कहाँ करता है, कोर्ट में करता है, यानी वो अपने कला कहाँ दिखाता है, उसके अंदर जो भी कला है वकालत में वो कहाँ दिखाता है जाकर, आप वह कोर्ट में दिखाता है। तो उसी तरीके से ब्यूटिशियन दिया होता है। बताइए ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर में काम करता है, ब्यूटिशियन कहाँ काम करता है, वो अपने हाथों की कला कहाँ दिखाता है, ब्यूटी पार्लर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, और असंगत संख्या युग्म का चयन करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें आखिर क्या समान, 3 ठो समान दिया हुआ, एक असमान दिया हुआ है, वही असमान को हम लोग को चुनना है। तो ध्यान दीजिए 12 दिया हुआ है और 96 दिया हुआ है। अगर हम 12 में 8 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है कितना 96,
यहाँ देखिए, अगर हम 16 में 8 से गुना करते हैं तो 16 8 28 से होता है, यानी 128 होता है। तो ये तो हमें नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं, अगर हम 13 में 8 से गुना करते हैं तो 13 8 चलोतल से, यानी 104 आ जाता है, जो कि मिल रहा है। 15 में फिर 8 से हम गुना करके देखते हैं तो 15 8 20 से, यानी 120 आ जा रहा है। तो बताइए, इसमें भी हम 8 से गुना करें तो 96 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें भी हम 8 से गुना करें तो 104, जो कि दिया हुआ है। इसमें भी हम 8 से गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 120, जो कि दिया हुआ है। लेकिन 16 में 8 से गुना कर रहे हैं तो 128, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 118। तो भिन्न कौन है? ये तीनों सब एक रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यह फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए असंगत कर रहा है क्वेश्चन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी जो ये दिया हुआ है इसके प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके वह अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है GRUNT। तो देखिए, इसमें G है, R भी है, U भी है और N है, N नहीं है। यानी यही आपका हो जाएगा कि इसके द्वारा प्रयोग करके यह हम नहीं बना सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है पेडिएट्रिज दिया हुआ है, जो कि चाइल्ड देखने वाले डॉक्टर को कहा जाता है। तो सेम उसी तरीके से न्यूरोलॉजी लिखा हुआ है, यानी न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन देखने वाली, यानी ब्रेन के जो ब्रेन का जो इलाज किया करते हैं, यानी जो ब्रेन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ब्रेन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका। तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यानी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया गया है देखिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा। अगर हम देखिए 6 और 5 जोड़ते हैं तो 11 आता है, और 11 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 18। अगर हम 18 आता है, 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है? 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। और इसमें फिर क्या किया गया है? ये दोनों को गुना करते हैं, फर्स्ट और ये आपका सेकंड को गुना करते हैं तो 6 पचे कितना होता है? 30। ये दोनों को गुना किए तो हमारा प्राप्त हुआ कितना? 30 प्राप्त हुआ। और 30 में फिर 2 से गुना करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता है? 60 प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसमें 60 जोड़ देते हैं तो 4 8 3 ये हमें प्राप्त हो जा रहा है। किया क्या गया है? पहले ये तीनों को जोड़कर जितना आए उसका वर्ग करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को गुना करेंगे, और जो आए उसमें 2 से फिर गुना करेंगे, और जो आए उसको इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से देखिए, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 यानी ये तीनों को क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो गुना किए तो होता है 15, सॉरी तीनों को पहले जोड़ना है, तो जोड़ना है तो आपका 15 आ गया, और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का होता है स्क्वायर 225। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड यानी ये दोनों को गुना करना है, तो 5 चौके 20, और 20 में फिर कितना से गुना करना है? 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 20 दूना हो जाता है कितना? 40। अब बताइए 20 दूना होता है आपका कितना? 40 होता है। क्या हम 225 में 40 जोड़ेंगे 245 आएगा?
नहीं आएगा, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। 225 में कितना जोड़ें कि 45 आ जाए, तो 20 जोड़ें, यानी ये दोनों को गुना करके आ रहा है 20, और 20 में फिर अगर हम सिर्फ सिंगल 1 से गुना करें, यानी 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा, यानी हमारा कितना आ गया 245, ये हमें प्राप्त हो गया। यानी पहले में 2 से गुना, दूसरे में 1 से, तीसरा में 0, है ना। तो ये यहाँ देखिए आपका कितना हो गया, 4 और 3 7 और 7 और 5 12, तो बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब बताइए 4 तिहाई कितना 12, और 12 में अगर हम 0 से गुना करें तो कितना होता है 0, अगर हम इसमें 0 जोड़े तो हमारा कितना प्राप्त होता है 144। तो इस खाली स्थान के जगह पर क्या आ जाएगा 144 जो है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर किया क्या गया है, देखिए यहाँ पर किया क्या गया है, ए बी, उसके बाद सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, तो यहाँ होगा आई और यहाँ होगा जे। ये दो चीज़ तो हमें पता चल गया। देखिए ए से चले बी से चले यहाँ पीछे में सी लास्ट में, और सी से यहाँ इसका फर्स्ट चले डी से फिर यहाँ थर्ड का लास्ट चले, फिर थर्ड का लास्ट से थर्ड का फर्स्ट आए, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, दो तो निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, घटते जा रहा है 26 25 24 23 22, तो 22 में क्या होता है, 22 में होता है आपका भी, यानी यह एक एक माइनस हो गया, -1 -1 -1 और ये आपका -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे भी आई। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, असंगत शब्द का चयन। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से 3 गो सब आपस में किसी न किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक क्या है भिन्न है, तो उसी को हम लोग को अलग करना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चौक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मार्कर, सी में दिया हुआ है पुस्तक और डी में दिया हुआ है पेन। तो देखिए चौक मार्कर पेन, इससे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, और पुस्तक क्या है, पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं ना कि पुस्तक से लिखते हैं। तो यानी चौक मार्कर पेन ये सभी लिखने का काम में आता है और पुस्तक जो है पढ़ने का काम में आता है। तो ये तीनों तो सेम है लेकिन पुस्तक क्या है, अलग है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा पुस्तक। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोण पर बैठा है, यानी 8 अष्टभुज के, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्थिति में बैठे हुए हैं कि जिसमें प्रत्येक अष्टभुज पर एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सभी का जो फेस है वह केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले हम लोग एक अष्टभुज बना लेंगे। चलिए ये एक अष्टभुज बन गया। अब कहता है कि सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। मेधा जो है वह राधा के विकर्ण पर है। अगर हम मेधा देखिए, इसमें ये साइड जो है वह राइट हो गया, यानी दाएं, ये साइड हो गया दाएं, और ये साइड हो गया आपका बाएं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाएं। तो ध्यान दीजिए कहता क्या है कि मेधा जो है वो राधा के विकर्ण के सामने बैठा है। यानी देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि मेधा है, यहाँ पर कौन है, मेधा है, तो मेधा के विकर्ण पर सामने कौन बैठा है, तो राधा,
यानी यहाँ पर क्या कौन बैठा है, राधा। एकदम मेधा के सामने कौन बैठा है, राधा। फिर कहता है कि मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। तो ध्यान दीजिए मेधा जो है वह सीमा के बाईं ओर, तो देखिए सीमा को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो सीमा के बाईं ओर कौन हो जाएगी, सीमा के बाईं ओर मेधा, क्योंकि इधर दाएं और इधर बाएं, तो सीमा के बाएं मेधा होगी। उसके बाद कहता है कि रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। तो रमन जो है वह सीमा के बगल में बैठा, तो देखिए बगल में कौन बैठा है, रमन। और रमन के में और गोविंद के सामने, तो बताइए इसके सामने कौन हो जाएगा, गोविंद जो हो जाएगा इसके सामने हो जाएगा। रमन के सामने कौन हो जाएगा, गोविंद बैठा है। फिर कहता है कि गोविंद जो है वह चंद्रा के दाईं ओर है। तो चंद्रा के दाईं ओर कौन है, गोविंद है। तो चंद्रा अगर देखिए ये साइड आपका क्या हो जाएगा, बायां, और ये साइड क्या हो जाएगा, दायां। तो चंद्रा जो है यानी गोविंद जो है चंद्रा के दाईं ओर बैठा है या बाईं ओर, दाईं ओर। तो चंद्रा है यहाँ पे, तो दाईं ओर हो गया गोविंद। उसके बाद क्या कहता है कि शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है। शांति जो है वह मेधा के दाईं ओर नहीं बैठे, यानी मेधा के बाईं ओर कौन बैठेगी, शांति बैठेगी मेधा के बाईं ओर। और कह रहा है किंतु शशि के सामने बैठी है। तो बताइए इसके सामने कौन बैठी है, शशि बैठी है। सभी लोग बैठ गए। तो कहता है कि चंद्रा के सामने कौन बैठी है। तो देखिए तो चंद्रा है, चंद्रा के सामने कौन है, तो सीमा। चंद्रा के सामने कौन बैठी है, तो सीमा बैठी है चंद्रा के सामने। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण है, यानी मुकेश के सामने की ओर दक्षिण है। तो बताइए ऊपर में होता है आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यही है। तो ध्यान दीजिए कहता है कि मुकेश जो है उसके सामने दक्षिण है, तो यानी इधर की ओर वह फेस किया हुआ है, दक्षिण दिशा थी, और वह 5 किलोमीटर सीधे चल गया। तो देखिए यहाँ से यह सीधे दक्षिण की ओर चला, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर यह दक्षिण चला। फिर कहा दक्षिण चला और वहाँ से अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा, यानी यहाँ से अपने किधर की ओर कह रहा है, दाईं ओर कर रहा है, यानी अपने दाहिनी ओर 90 के कोण से चला। यानी ये कोण कितना, 90 के कोण से यह चला। कितना किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर। यहाँ से भी यह चला, कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। फिर क्या कहा कि फिर वह अपनी बाईं ओर 45 किलोमीटर चला। अब बताइए इधर जा रहा है तो इधर दाएं और इधर बाएं, तो बाईं ओर कितना, 45 के कोण। तो बाईं ओर जो कह रहा है 45 के कोण, तो बाईं ओर 45 के कोण पर यहाँ से ये आपका जो है वह 45 के कोण पर यह क्या हो गया, मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। तो कह क्या रहा है कि अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है, यह आपका उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम, यानी पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में है ये। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, दक्षिण और क्या, पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में यह है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो ध्यान दीजिए यानी ये दोनों के बीच जो संबंध है वही अगला जो यहाँ पर आएगा उसका और इसका संबंध वही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या किया गया है, देखिए अगर हम 11 में 2 से गुना करते हैं तो 11 दूना होता है कितना, 22 होता है, और 22 में हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा प्राप्त कितना होता है, 21 प्राप्त होता है। तो 21 प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर 21 आया हुआ है। तो बताइए
ऑप्शन इसमें भाई ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15, तो बताइए 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है 30, 30 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो ये आपका तो नहीं होगा क्योंकि हमें लाना 31 है। फिर अगर हम दूसरा चेक करते हैं 18, तो 18 दूना होता है 36 और 36 में 1 करेंगे तो 35, ये भी नहीं हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 17 दूना होता है 34, 34 और 1 घटाएंगे तो होता है 33, ये भी नहीं हो पाएगा। और चौथा ऑप्शन है 16, 16 दूना 32, हाँ देखिए 16 दूना होता है 32, 32 में 1 घटाएंगे तो 31, यानी यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके जगह पर कितना आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर है, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है कि दिए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या किया गया है। देखिए अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है 36, 28 और 8 36, और 36 को हम रूट के अंडर कर देंगे, यानी रूट अंडर इसको करेंगे तो ये कितना का होता है 6 का, यानी यहाँ पर 6 आ गया, यानी 6 का स्क्वायर 36, रूट हटा देंगे तो आप बाहर निकलेगा 6। सेम उसी तरीके से अगर ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कितना होता है 8 और 3 11 और 7 1 8, 81 आता है, और 81 को हम रूट के अंदर रखेंगे यानी बाहर निकलेगा कितना 9। तो ध्यान दीजिए सेम उसी तरीके से 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 अगर हम रूट में लाएंगे तभी तो हमारा प्राप्त होगा 13। अब बताइए 169 लाने के लिए हमें कितना, यानी 94 दिया हुआ है, लाना है 169, तो 169 लाना है, 94 दिया हुआ है, तो और कितना चाहिए, तो बताइए 169 में हम 94 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यानी 5 हो जाएगा, और ये आपका 16 यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएगा डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर। चलिए आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू और आर भाई है। देखिए पी क्यू और कौन आर जो है वह क्या है भाई है, ये सभी क्या है भाई है। फिर कहता है कि एस आर की माँ है, एस जो है वह आर की क्या है माँ है, एस आर की क्या है माँ है। फिर ध्यान दीजिए अगला कहता है कि टी पी का पिता है, टी जो है वह किसका पिता है, तो पी का पिता कौन है टी है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए में दिया है टी एस का पति है, टी जो है वह एस का पति। देखिए ये तीनों भाई बहन हैं, ये इसकी माँ है और ये इसकी पिता इसका पिता है, तो ये दोनों पति पत्नी हैं, जो कि सही है। फिर कहता है ऑप्शन नंबर बी टी क्यू का पिता है, टी जो है अगर पी का पिता है तो क्यू का भी पिता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, या तो फिर भाई सभी है। यानी अगला है कि एस पी की माँ है, एस जो है वह पी की माँ है, एकदम सही है। अगर ये सभी भाई है तो एस आर की माँ एस, तो एस की माँ भी पी हो जाएगी। पी जो है आपका एस जो पी की माँ है। और अगला है डी, डी कहता है ऑप्शन कि टी क्यू का पति है, टी जो है क्यू का पति, जो कि गलत है, यानी टी क्यू का क्या है पिता है, तो यहाँ कह रहा है पति, यानी ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। आइए ध्यान दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान दीजिए यानी ये दिया हुआ है, इसका प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान दीजिए इसमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सी जो है इसमें देखिए ओ है, TOUGH, देखिए इसमें ओ कहीं है नहीं, यानी ये वाला जो है आपका नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है
वे उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठी है। 5 लड़की है जो उत्तर की ओर कोई भी खेल खेल रही है, किधर की ओर मुँह करके बैठी है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठी है। ये आपका 3 हो गया, 4 और 1 5। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मीना पश्चिमी छोर पर बैठी है। तो मीना देखिए, मीना सबसे पहले कौन सी छोर पर बैठी है, पश्चिमी छोर पर कौन बैठी है, मीना। उसके बाद कहती है और टीना पूर्वी छोर पे बैठी है। टीना कौन छोर पे, आपका पूर्वी छोर पर टीना बैठ गई। ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है। तो देखिए रीना, अगर लीना को हम यहाँ बैठाते हैं और रीना को यहाँ बैठाते तो एक दूसरे के बगल में होता है, या फिर यहाँ बैठाएंगे तो एक दूसरे के बगल में। यानी ये अभी स्टेटमेंट कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसको कहाँ बैठाना है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी है, बगल में एक साथ बैठी हुई है। बीना लीना के दाईं ओर, बीना जो है वह लीना के दाईं ओर। तो बताइए अगर यहाँ पर हम लीना को बैठाते हैं तो बीना के दाईं ओर कौन बैठ जाएगी, बीना जो है वह लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। तो मीना के दाईं ओर कौन बैठ गई, बीना, और बीना जो है वह लीना के बाईं ओर है, तो लीना के बाईं ओर हो गई बीना। और कहता है तो बच गया कौन, बच गया आपका जाके रीना। तो रीना यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर, क्योंकि लीना रीना एक साथ बैठी है। तो कहता क्या है कि पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर आपका, पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर रीना बैठी है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में है आपका दिया हुआ है कि ये 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक अलग होगा, उसी अलग को हमें छाट कर लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ए से बी कितना बढ़ गया, +1 बढ़ा, और आपका ये कितना हो गया, ये भी +1 बढ़ा। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ए से गए बी, बी से आए सी और सी से आए डी, ये भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ई से एफ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, जी से एच कितना बढ़ा, ये भी +1 बढ़ा। या तो फिर हम ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, उसी तरीके से आई से जे, जे से के और के से एल, यानी ये भी +1, ये भी +1। लेकिन देखिए एम एन ओ पी कोई है रूल नहीं है, तो ये भिन्न हो गया। आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए अगर हम एक पार्ट हम आपको लेकर दिखाते हैं, देखिए ऐसे, देखिए 1 2 3 4 सबको जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, यानी इस त्रिभुज में 10, इस त्रिभुज में 10 और इस त्रिभुज में 10, 10 20 और 10 30, और ये एक छोटा वाला कितना हो गया 31, और पूरा एक बड़ा हो गया 32। यानी इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 32 त्रिभुज। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 10 कैसे है आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना, एक ये हो गया। अब बताइए 2 3, 3 हो गया, 4 5 6 7। अब देखिए 7 होने के बाद यहाँ पर देखिए 7 के बाद आपको एक ये दिखेगा 8, फिर यहाँ से एक दिखेगा 9, और ये बीच वाला एक दिखेगा 10। यानी 10 20 30, और ये एक 31, और ये बड़ा वाला 32। यानी ऑप्शन क्या है, बी है आपका राइट। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है, 2 जगह प्रश्न के स्थान है और दिया हुआ है 97 86 101 89 107, और 2 जगह खाली स्थान है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, देखिएगा 97 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 101 आता है। और 101 में हम अगर 6 जोड़ते हैं तो
100 कितना आता है 7 आता है, यानी पहले 4 जोड़े फिर 6 जोड़े, कितना बढ़ के 2 बढ़ के जोड़े हैं। अबर फिर कितना जोड़ेंगे, अब बताइए अबर में कितना 6, तो 2 जुटेगा 8, जब 8 इसमें जुटेगा तो 8 7 15 की 5 और आपका 115 हो जाएगा, यानी लास्ट वाला जो आपका खाली स्थान था प्रश्नवाचक उसके स्थान पे 115 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 86 और प्लस 3 कितना हो गया आपका, कितना हुआ आपका 89 हुआ। अब 89 में फिर प्लस 2 करेंगे, देखिए यहाँ 2 का अंतराल चल रहा है बढ़ बढ़ के, तो यहाँ भी 2 बढ़ेंगे, तो 3 और 2 5, 5 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस खाली स्थान की जगह पर प्रश्नवाचक की जगह पर आपका इस प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 8 1 9, यानी 94 और कितना आ गया 115। ये दोनों खाली स्थानों यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आइए हम लोग 23 नंबर यानी क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। देखिए दीप्ति और किसका कह रहा है, मोहन का स्थान, तो क्रमशः बाईं ओर से 14वां, पहले दीप्ति का नाम लिया गया है तो इधर आपका बाएं हो गया, तो बाएं ओर से 14वें स्थान पर, कितने स्थान पर 14वें स्थान पर कौन है, तो 14वें स्थान पर आपका दीप्ति है। फिर क्या कहा कि मोहन का जो है वह दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यानी इधर भाग आपका दायां हो गया, तो दाईं ओर से 9वें स्थान पर कौन है, 9वें स्थान पर आपका कौन है, तो मोहन है। मोहन ही कह रहा है ना, हाँ मोहन कह रहा है। फिर कह रहा है कि यदि वे अपने स्थान बदल ले, तो अपने स्थान बदलेगा, तो स्थान बदलेगा तो मोहन चला आएगा यहाँ पर और दीप्ति चली जाएगी यहाँ पर, स्थान परिवर्तन हो गया। आगे देखिएगा, आगे फिर कहता है कि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वां। अब बताइए मोहन जब स्थान बदल लिया तो मोहन दाईं ओर से कितना स्थान पर हो गया, दाईं ओर से 21वां स्थान पर हो गया, दाईं ओर से 21वें स्थान पर हो गया। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल संख्या, यानी दीप्ति का स्थान कहाँ से पूछ रहा है, दीप्ति का स्थान बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पूछ रहा है कि यानी दीप्ति पहले यहाँ थी तो 14वां थी, अब यहाँ पर पहुँच गई, यानी दाईं ओर से 9वें स्थान पर पहुँच गई, तब दीप्ति का बाईं से कितना होगा स्थान, और कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें एक फार्मूला याद रखिए, एक आप चीज़ याद रखिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कुल पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना रहे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो बताइए लेफ्ट में आपका कितना था 14 था, राइट से कितना हुआ 21 हुआ और माइनस 1, तो 14 और 21 कितना हो गया, जो आपका 14 21 हो गया 35 में माइनस 1 यानी 34। 34 जो है वह पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आ गया, कितना, कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आपका आ गया है 34। तब बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या तो प्रश्न में लास्ट में कह रहा है, तो ये तो लास्ट में लिखाएगा, एक चीज़ तो हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि यह बाईं ओर से कितने स्थान पर है, तो देखिए अब इसमें बाईं ओर से कितने स्थान पर कर रहा है, तो कुल में से ये बताइए कि मोहन पहले बाईं ओर से कितना था, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से किसवें स्थान पे, तो 9वां स्थान, तो कुल संख्या 34, 34 में से हम दाईं ओर से 9 घटा लेंगे तो हमें बाईं ओर से संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी इसमें हम 9 घटा देते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है कितना 26। तो ये आपका यानी 26 जो है वह बाईं ओर से दीप्ति की क्रमांक है और आपका
इधर से कितना हो जाएगा आपका, इधर से कुल संख्या जो है वह 34 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन कहता है 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है और असंगत का चयन करने के लिए कह रहा है। लिखा हुआ है हेड कैप, यानी हेड में हम टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, उसी तरीके से हैंड में ग्लव्स पहनते हैं और एक गिफ्ट बार से हम लोग गिफ्ट को पैक करते हैं। लेकिन पेपर नोट का कोई मैचिंग नहीं है, यानी ये ए बी और डी एक समान है लेकिन यहाँ पर सी क्या है, डिफरेंट है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी गुलाब लाल हैं। सभी जो गुलाब है वह क्या है, सभी गुलाब लाल है। सब गुलाब क्या हो गया, लाल हो गया। फिर अगला कहता है कि कुछ लाल रंग हैं। कुछ जो लाल है वह आपका क्या है, रंग है। और क्या कहता है, सभी रंग पेंट हैं। जो सभी रंग हैं वह आपका क्या है, तो पेंट है। ध्यान दीजिए, तो अगला निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ लाल पेंट हैं। कुछ जो लाल है वह पेंट है। देखिए लाल इतना बड़ा है, कुछ लाल पेंट है, बिल्कुल सही। फिर अगला कहता है कि सभी लाल गुलाब हैं। क्या सभी लाल गुलाब हैं, कुछ लाल गुलाब है लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है, यानी ये गलत हो गया। यानी देखिए पहला निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में है। यानी सुनील जो है वह न तो आस्था की ओर बैठी है और न ही श्याम के बगल में बैठा है। आस्था श्याम के बगल में है। देखिए दो चीज़ तो दे दिया। आस्था जो है वह कहता है कि श्याम के बगल में, यानी आस्था जो है वह श्याम के बगल में है। आस्था किसके बगल में हो गया, श्याम के बगल में। 5 व्यक्ति है आपका, 1 2 तो हो गया। आगे क्या कहता है, और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो देखिए बाएं सिरे पर बैठा है तो यानी आस्था इधर हो गया और आस्था के बगल में श्याम और वह बाएं सिरे पर बैठा है। और फिर कहता है सुनील मंजीत के बगल में है। सुनील जो है वह मंजीत के बगल में है और मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, मंजीत। मंजीत के बगल में कौन बैठा है, तो मंजीत के बगल में बैठा है सुनील। सुनील और एक और बच गया, एक आपका और बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, फिर क्या आगे का कहता है, और वह अमित के बगल में, अमिता के बगल में। तो यहाँ पर आ जाएगी कौन, अमिता आ जाएगी। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से सुनील के बगल में कौन बैठा। तो देखिए सुनील ये है, तो सुनील के बगल में मंजीत और अमिता बैठी है। तो देखिए मंजीत और अमिता किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, मंजीत और अमिता। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि दिए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए इसमें अगर हम दोनों में गुना करते हैं, 6 में 9 से गुना करते हैं तो 9 और 6 कितना होता है, 54, और 54 में +1 करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 55। ये जो हमारा प्राप्त है 55। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करें, 5 में 5 से गुना करते हैं तो 25 होता है। 25 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त होता है 26, प्राप्त है। आगे ध्यान दीजिए, इसमें हम गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 में +1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13। तो देखिए ये दोनों में फिर हम गुना करेंगे,
3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आपका क्या आ जाएगा 4। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी दोनों को गुना करके 1 जोड़ देंगे, अगला आ जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करके 1 जोड़ेंगे, अगला आएगा। ये दोनों को गुना करके 1 जोड़ेंगे, अगला आएगा। ये दोनों को गुना करके 1 जोड़ेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कह रहा है कि आ सकता है, तो आखिर क्या होगा? देखिए 5, 10, 17, 26 और 7 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए इसमें क्या गया है, इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 10। 5 में 5 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। 10 में कितना जोड़ते हैं कि 17 प्राप्त हो जाए, तो प्लस 7 जोड़ेंगे, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा। अब 17 में कितना जोड़ें कि 26 प्राप्त हो जाए, तो 17 में हम अगर 9 जोड़ते हैं तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो हमें 26 प्राप्त होगा। तो देखिए 5 से 7 जुटा यानी 2 बढ़ा, 7 से 9 जुटा यानी 2 बढ़ा, तो अबर हम कितना जोड़ेंगे? अबर हम 11 जोड़ेंगे। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, यानी 26 और 11 37। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 37 आएगा। यानी किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। आइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा है? तो ध्यान दीजिए, डाइस में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा 2 फलक आपस में मिल रहा है या फिर कोई एक फलक आपस में मिल रहा है। अगर 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1 भी मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन वैसा 2 फलक है जो आपस में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है? येलो, ऑरेंज, ब्लू दिया हुआ है। तो देखिए तो इसमें कोई ब्लू मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लू भी मिल रहा है और येलो भी मिल रहा है। तो ब्लू येलो मिल रहा है, यानी जब 2 किसी भी पासे पर जब 2 सतह आप दिखेगा तो उसके सामने जो विपरीत सतह होगा, जैसे कि देखिए इसमें ब्लू है, इसमें येलो है, इसमें ब्लू है और इसमें येलो है, लेकिन एक सतह पर आपको यहाँ पर ऑरेंज दिख रहा है एक पासा पर, और एक पर आपको ब्लैक दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर ब्लू जो है वह तो दिख ही रहा है, तो ब्लू जो है वह ब्लैक के विपरीत में कभी नहीं आ सकता, येलो भी कभी नहीं आ सकता। तो ये दोनों तो इस पासे पर भी दिख रहा है और इस पासे पर भी दिख रहा है। तो बताइए अब कौन ये दोनों में नहीं दिख रहा है? तो ये दोनों में आपका ब्लैक दिख रहा है और ऑरेंज दिख रहा है, यानी जो दिखेगा उसके विपरीत दूसरे पासे का हो जाएगा। यानी ऑरेंज जो है उसके पीछे, यानी ऑरेंज जो है ब्लैक के विपरीत हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ऑरेंज का विपरीत फलक पर कौन रहेगा? ब्लैक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? ऑरेंज। ऑरेंज ब्लैक के विपरीत कर रहा है, तो ब्लैक के विपरीत में कौन आ जाएगा? ऑरेंज ऑरेंज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बिहार करंट अफेयर की अगर ज़रूरत है तो बिहार करंट अफेयर का भी लिंक उसमें दिया हुआ है, जाकर उसे भी ज्वाइन कर लें।